अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद नाज़रीन। आप देख रहे हैं आज डिजिटल एक्सक्लूसिव। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुशखुरम होंगे। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शहरी। शहरी ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा जो एक कह लें कि आप करप्शन का एक स्कैंडल जो है वो बेनकाब किया है और उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि आखिर ये रेड की कैसे गई और इन्फॉर्मेंट्स कौन थे। जी शहरी। बिल्कुल। हम लोग जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं टारगेट पे, और केसेस हमारे पास आते रहते हैं। क्योंकि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो उसमें देखने में आया कि जी बहुत सारी जगहों पर करप्शन हो रही थी। अगर हम बात करें मास्क की, हम बात करें हैंड सैनिटाइजर की, हम बात करें ऑक्सीमीटर की, हम बात करें गैस सिलेंडर की, हम बात करें हॉस्पिटल के बिल्स की, तो हर जगह करप्शन हो रही थी। और लोग अभी भी नहीं समझ रहे थे कि यार ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जिसमें आप कमाएं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है। हम वार्निंग समझ नहीं रहे थे, हम करप्शन कर रहे थे। फिर आई वैक्सीनेशन, बहुत अच्छी बात है, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, करना चाहिए। तो ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई कि जी कराची में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर ये काम हो रहा है कि आप पैसे दें और वैक्सीनेशन नहीं लगवाएं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट हासिल कर लें। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अहम खबर थी कि यार ये तो बड़ा एक खतरनाक सीन हो जाएगा अगर ऐसा हो रहा है। तो फिर हमने इन्फॉर्मर्स के थ्रू बात की और फिर एक लड़के से हमारा रब्ता हुआ और उसने हमें 2 सर्टिफिकेट बना के लाके दिए। लेकिन हमने कहा कि यार हम ये बना रहे हैं, कल को हमें कोई चैलेंज कर दे कि नहीं जी ये तो फेक है। तो हमने एक ऐसे बंदे का लिया कि जिसका मई में इंतकाल हो गया था, 1 महीने पहले इंतकाल हुआ था, और हमने उसका भी सर्टिफिकेट बनाया। तो फिर वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया, हमने उसको निम्स की साइट पर वेरीफाई किया, नादरा पे किया, उसके बाद एक्सपो सेंटर के अंदर जाके उनके सिस्टम पे वेरीफाई किया। तो ये एक बड़ा अहम इशू है जिसके बारे में हमने इसको एक्सपोज किया। वैसे आप देख सकते हैं कि ये फ्री में वैक्सीन लग रही है। हर जगह जो है वो मुताबिक सेंटर्स हैं, हुकूमतें जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। मगर ये कौन लोग हैं जो पैसे देके सर्टिफिकेट बनाने के ऊपर ही जो है फोकस करते हैं? मतलब ये बात समझ में आने वाली नहीं है ना। तो ये क्या आपने जब आपने ये रेड की थी तो इसके पीछे क्या मुहरकात थे बेसिकली? अच्छा, ये बड़े मजे की चीज है। हमारे मुल्क में ना एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ना सुनी सुनाई बातों में ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। अब जब से वैक्सीनेशन आई है तो बहुत से लोगों ने कहा ये इजराइल की साजिश है। हमारी चाइना तो आपका दोस्त है ना, वो आपको क्यों कोई साजिशनुमा चीज देगा। फिर हो गया कि जी एक बड़े मियां बैठे हुए तो उन्होंने एक मैग्नेट लगा दिया अपनी बॉडी में। देखो जब से मैंने वैक्सीन लगाई है ना, मेरे अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलने लगे। फिर लोगों ने बल्ब अपने अंदर से ऑन करके दिखाए। तो जो इस तरह की चीजें होती है ना, तो हमारे यहाँ लोगों का एक मसला है कि लोग सुनी सुनाई बातों पे बिलीव करने लगते हैं। अब कोई कह रहा है कि जी हमारी मर्दाना ताकत खत्म हो जाएगी, माजरत के साथ अगर अभी यही चीज हम फैला देना कि जी इसको लगाने से कोई पावर्स आ रही हैं या खातून जो है वो गोरी हो जाएंगी, उनके वेट कम हो जाएंगे, तो लाइन लग जाएगी बाहर। लोग 2-2 दफा लगवाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2 दफा भाई लगा दो। अब लोगों के जहन में पड़ गया कि जी इससे कुछ प्रॉब्लम्स होगी और ये हमें प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो है वो जाहिर पूरे वर्ल्ड को सोचना चाहिए, वो ये है कि बहुत सी वैक्सीन ऐसी है जो अगर चाइनीज वैक्सीन है तो वो अमेरिका में अप्रूव नहीं हो रही है। तो जिन लोगों ने बाहर जाना होता है वो ये भी डर रहे होते हैं कि यार हम वैक्सीन लगवा के जाएंगे, फिर वो मानी नहीं जाएगी, हमें एक और वैक्सीन लगेगी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि यार ना लगवाओ और सर्टिफिकेट ले लो। ये जो चीज है ये गलत है। तो इसका तो बड़ा इम्पैक्ट खराब आएगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं बाद में बढ़ भी सकते हैं और ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो सीरियस नहीं हो पा रहे इसको लगवाने के लिए। और इसी वजह से ये जो वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट्स का इजरा है जिसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग जो है ये काम करते हुए हैं और ये इनको शेयर भी मिल रही है, इनफरादी तौर पर इस पूरे एक बेहतरीन निज़ाम को जो है वो ख़राब करने के लिए जो है ना वो दरपर हैं। तो क्या वाकई हमें हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए जब हुकूमत इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है? तो आप क्या समझते हैं कि इन लोग ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सजा उनकी होनी चाहिए? देखिए, जहां पे बात है वैक्सीन की, मैं अपनी जब मैं सेली ट्रांसमिशन कर रहा था तब से लेके अब तक मैं बोल रहा हूँ वैक्सीन लगवाएं। मैंने अपनी वीडियोस भी इस पर डाली कि भाई मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। अब बात ये होती है कि देखिए जब तक आप लोग इस बात को समझ लें कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जब वैक्सीन लगेगी, लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो कोरोना ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं लगवाएंगे फिर 4th वेव आ जाएगी, 5th वेव आ जाएगी, फिर क्या होगा? फिर लॉकडाउन होंगे। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है लॉकडाउन के अलावा। लॉकडाउन के बाद फिर ये होगा कि जी आपके बिजनेसेस बंद होंगे। तो इस चीज को सीरियस है। ये कोई ऐसा नहीं है, एक बात आ गई थी जी 2 साल पहले लगा के 2 साल बाद मर जाएंगे। यार हमें अपने अगले घंटे का नहीं पता, तो हम ये क्या 2 साल और 3 साल की वारंटियां लेते फिर रहे हैं। और जिस उस बंदे ने कहा कि मैंने ये बात भी नहीं की है, तो इस चीज के बारे में सोचना है कि वैक्सीन लगवाएं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, देखिए एक चीज तो मैं क्लियर करूं कि ये काम हो रहा है आपस में लोग कर रहे हैं। ये नहीं कहता कि जी गवर्नमेंट कहती है ये काम करो, नहीं,
आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट भी चाहेगी ये मसला खत्म हो। अब बात ये है कि लोगों ने जो अपना एक धंधा बना लिया ना, हम रोते हैं हमारे सियासतदान करप्ट है, पुलिस करप्ट है, सिस्टम करप्ट है, व्हाट अबाउट अस, हम खुद करप्ट हैं। अगर एक बात करें कि जी एक टैक्सी वाला है, उसको पता होगा कि रात को जी मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो वो भी पैसे ज्यादा मांग लेता है। हर जगह ना हम लोग अपना अपना सेल्फ वो नहीं करते, हम कहते हैं कि जी ये करप्ट है वो करप्ट है। बात ये जिसको मौका मिल रहा है ना फिर वो करप्शन कर रहा है, और अगर यही सिस्टम चलता रहा तो फिर तो प्रॉब्लम्स आएंगी। नाज़रीन, यहाँ पर शहरी को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है शहरी से रिलेटेड टू द कोरोना वायरस का जो ये ऑपरेशन हुआ था, ये जो स्कैंडल बेनकाब किया गया है, तो आप हमें जो है हमारे फेसबुक के ऊपर वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम दोनों ने भी मास्क नहीं पहना। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो सबसे पहले तो हम दोनों वैक्सीनेटेड हैं, और एक हमारा जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है, तकरीबन मोर देन 4 फीट का हमारा डिस्टेंस है यहाँ पर। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे भी ये सवाल बहुत ज़्यादा हमसे पूछा गया कि शहरी ने जब ये प्रोग्राम किया था तो मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्या शहरी वाकई SOPs के लिए जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? तो इस हवाले से जरा शहरी से भी मालूम करते हैं जी। अरे ये एक बड़े मजे की बात है ना, हमारे यहाँ होता ही है कि लोग ना क्रिटिसिज्म करने के लिए, कुछ लोग, सब नहीं, बैठे रहते हैं। मैंने एक एपिसोड किया था पुलिस से रिलेटेड, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि पुलिस वाले खुद जो है वो होटल्स बंद करा रहे हैं लेकिन फिर उन्हीं होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं। उसमें बहुत से लोग थे, शायद वो उनके अपने लोग होंगे, वो कहने लगते हैं जी आपने मास्क नहीं पहना। तो भाईजान मैं ऐसे कई आपको क्लिप्स दिखा सकता हूँ कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब तकरीर कर रहा होता ना तो उसमें भी मास्क नहीं पहना होता। कई सारी जगहों पे और भी जो और टीवी चैनल्स पे शोज हो रहा है उन पे मास्क नहीं पहना होता। ये कुछ मीडिया के नॉर्म्स होते हैं। हमारे पास ये ना, अभी भी मेरे पास मास्क रखा हुआ है। रीजन ये है कि ज़ाहिर है जब ये इंटरव्यू खत्म होगा तो मास्क पहन लूंगा। ड्यूरिंग शो जब हमारा वो शॉट चल रहा होता है तो हमें मास्क उतारना पड़ता है, और जब शॉट खत्म हो जाता है तो हम उस मास्क को वेयर कर लेते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये, वो जो उन्होंने बताया कि जी हम अपना वैक्सीनेटेड है। तीसरी बात ये कि भाई हमारा जो मकसद होता है ना वो, अब अगर सपोज एक पुलिस वाले एपिसोड की हम बात कर ले, उस पर ये बहुत सवाल हुआ था। हर बंदा रो रहा होता है कि जी पुलिस वाले जो है वो होटल वालों से पैसे ले रहे हैं। बात हकीकत है, अगर मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूँ तो उस बात के ऊपर आप तवज्जो नहीं दे रहे, उस बात में तवज्जो नहीं दे रहे। बात ये दे रहे शहरी का मास्क क्यों नहीं पहना, इसको सजाए मौत दे दो, उसको फांसी दे दो। भाई रीजन समझ लो। रीजन ये है कि ये मास्क रखा हुआ होता है, मेरी पूरी टीम मास्क पहनती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वो क्लिप निकाल के दिखा सकता हूँ, चैलेंज करने को तैयार हूं सबको, कि जब कोरोना बहुत फैला हुआ था तो मैंने पूरा पीपी सूट पहन के किया है। उस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं था, उस वक्त ये ऑप्शन नहीं था कि हम वैक्सीनेटेड थे, ये थे तो हम उतार देते थे। आपने उसमें देखा होगा लोग गालियां भी दे रहे होते। एग्जैक्टली। तो भाई मैं तो एक सख्त लहजे में बात कर रहा होता ना, वो रीजन ये, वो शो है, उसका एक हर किसी का अपना एक वो होता है। मुझे जो लोग गालियां दे रहे होते हैं, कभी मैं देखता हूँ, मुझे मैं उसको बुरा नहीं मानता, आप दे रहे हैं मेरे सवाब बढ़ रहे, देते रहे आप। तो उसमें वो जो लोग देने वाले होते हैं उनको स्पेलिंग तक नहीं लिखनी आ रही होती, लेकिन वो दे रहे होते हैं माँ की बहन की, दे रहे होते हैं गालियां। भाई ये गाली देगा आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जिस मुफ्ती को मानते हैं, जिस अल्लामा को मानते हैं, उससे पूछ लें बगैर तस्दीक किए किसी पे बोताल लगाना हो कितना बड़ा गुनाह है। भाई बाकी देते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, ये जो ऑपरेशन आपने किया था इसके बाद बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, बड़े मेजर स्टेप्स लिए गए। इनफरादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि हर, जैसे आप एक एंकर हैं, आपने जो है वो क्राइम के जितने भी सीन होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं, तो अब कितने ही स्टेशन हैं, क्या उन तमाम स्टेशन के ऊपर ऐसे इकदाम कर दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ मालूमात आपके पास? नहीं भाई, ये तो अभी भी एक बड़ा मसला चल रहा है। देखें, मैंने फिर कहा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ना इस बारे में सोचना चाहिए। मैं, मेरे दिखाने का मकसद, बताने का मकसद ये नहीं होता मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, नहीं यार, हमारी क्या दुश्मनी है भाई, चेक कर लें, कुछ भी नहीं है। मसला जो होता है ना, मसला मेन मसला ये है कि यार आप लोग उस चीज को चेक एंड बैलेंस पे लाए। ये नहीं कि यार मीडिया पे चल गया, यार छोड़े मीडिया पे चला नहीं चला, आप लोग खुद चेक करना चाहिए कि आपको भी पता है कितना बड़ा इशू है। अभी भी मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि बन रहे, अब बन इस तरह नहीं कि वो आपस में एक दूसरे के बना रहे जानने वालों के, उनको पता चल गया कि और मीडिया की टीम्स भी एक्टिव हो गई हैं। तो जो इंचार्ज हैं उनकी जिम्मेदारी है और उनके ऊपर एक सख्त स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से कि भाई कोई कंप्लेन आएगी ना, तुम डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गए, फिर ये काम होगा। तो उस चीज को जब तक आप चेक नहीं करेंगे, जाहिर है एक 15,000 में आपने लड़का रखा हुआ है, उस पर कैसे रिलाई कर सकते हैं यार, उसका विजन क्या होगा? 20 साल का लड़का है, वो वैसी करप्शन देखता आता है, वो कहता है चलो यार मैंने ना 2,000-2,500 बना लो, अब शायद रेट बढ़ गया हो, लेकिन भाई ये हल नहीं है, ये हल नहीं है और गवर्नमेंट को उस पर स्ट्रिक्टली सोचना चाहिए। वैसे अब तक कितने सर्टिफिकेट्स बन चुके होंगे, अगर हम एक मुताद अंदाजा कोई है, या सिर्फ और सिर्फ ये अभी स्टार्टर ही था जिसके ऊपर आइडेंटिफाई किया, आपको न्यूज़ मिली और आपने इसके ऊपर एक्शन लिया और जितने भी इदारे थे उनको आपने जो है वो
इसको ऑन बोर्ड किया। अरे जवाब में देखिए, बात ये है कि हम कोई ना वो कहते हैं ना सनसनी फैलाने के लिए नहीं बैठे होते। मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ यार सनसनी नहीं फैलाओ, बिला वजह एग्जैजरेट कर दो, वो ऐसा नहीं है। 1% भी मुश्किल से होंगे जो इन्होंने बनवाए होंगे। अभी शुरू में हमने इसको पकड़ लिया है, डायरेक्ट काम हो रहा है, लेकिन इसको गवर्नमेंट रोक सकती है। बड़ी तादाद लगवाने वालों की है, अवेयरनेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी कैंपेन कर रही है, हम भी अपने तौर पे अवेयरनेस देते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जितने भी लोग इनको अवेयरनेस होते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि जिन्होंने बगैर लगवाए हासिल किए हैं। देखते हर किसी का एक्सेस नहीं है। Yes. और जो कुछ परसेंट है जिन्होंने किया, कुछ परसेंट भी क्या 1% भी मुश्किल से होंगे जिन्होंने बगैर वैक्सीन की किया होगा। लेकिन इसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी रह गया ना तो खतरा है। शरीक, मैंने तो अपनी फैमिली के तमाम अफराद को जो एलिजिबल थे, मतलब जो एज ब्रैकेट्स में थे, उनको मैंने वैक्सीन करवाई। कुछ को फर्स्ट डोज हुई है। आपने करवाई? मैंने वीडियोस डाली है, मेरी पूरी फैमिली ने वैक्सीनेशन करवाई है। वैक्सीनेशन ही हल है। मैंने वीडियो बना के डालने का मकसद भी ये था कि भाई लोग कहते हैं खुद को लगा नहीं रहे, तो अब जब जो लोग कह रहे थे शहरी ने मास्क नहीं पहना, वो पुलिस वाले एपिसोड में ज्यादा कह रहे थे, तो मैंने वैक्सीन लगवाई, तो आप भी लगवाए ना, लगवाए वैक्सीन भाई। जब मैंने लगवा ली भाई, जैसे आपको अपनी जान प्यारी है ऐसी मुझे भी आ रही है। ये थोड़ी कि मेरे पास 2 साल रह गए थे, तो मैं अपने अगले मिनट का नहीं पता। वो तो नोबेल लॉरेट की जो बना कैसे था, वो था नहीं। असल में सिनेरियो ये था कि वो किसी जगह पर, वो इंडिया से ये प्रोसेस हुआ था, अब वो पाकिस्तान चलते चलते मिडिल ईस्ट में, आपको पता है कि दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों हैं, वो एक से दूसरी जगह पे हुआ। उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में उस नोबेल लॉरेट के ऊपर भी क्रिटिसिज्म इतना हुआ, उसका फ्रेंच में जब तर्जुमा होता है ना, तो वो अजीब ही तर्जुमा हो गया। और उसके बाद जो मिथ हमारे यहाँ, जैसे आपने बताया कि मैग्नेट है, वो बल्ब चल रहा है, कोई जो है ना वो नाइट बल्ब ले रहा है, कोई क्या ऐसे लोगों को ना पकड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ इन्हें पकड़ना चाहिए यार। मतलब क्यों फैला रहे हो बात को बिला वजह, क्यों लोगों को टेंशन दे रहे हो? वैसे ही हम टेंशन के मरीज हैं। आधे ज्यादा लोग जो है ना, उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए यार। मैं कहता हूँ उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमारे यहाँ ना साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का मतलब कहते हैं जी पागल है, नहीं भाई, बाहर के मुल्कों में दिखाते हैं। और ज़ाहिर एज के साथ साथ, और वैसे भी आजकल तो बच्चों में डिप्रेशन होता है। तो ये जो लोग ऐसी चीजें फैला रहे हैं ना, गवर्नमेंट को चाहिए इनके खिलाफ कोई एक्शन निकाले। तो उन्हें फैलाई क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी चलता है, काली बिल्ली रास्ता काट गई, हाँ, तो घर वापस चले गए। अगर ऑफिस आ रहे, मतलब समझ से बाहर, रात को झाड़ू नहीं देते और वो परफ्यूम लगा के नहीं निकलते। इतने मिथ्स हैं भाई कि बस पूछे नहीं आप। तमाम हुकूमतें, वफाकी हो या सूबाई हुकूमतें हो, वो आपकी बेहतरी के लिए उन्होंने जितने सेंटर्स के इंतजाम किए हैं, आपकी रिलैक्सेशन, इनफैक्ट मैंने खुद जो है वो KPC से लगाई है, कराची प्रेस क्लब से लगाई। इसी तरीके से मेरे कुछ और रिलेटिव्स हैं, उन्होंने डिफरेंट नेटवर्क से, मतलब जो उनके हॉस्पिटल्स हैं जो करीबी वो हैं, वहाँ से उन्होंने लगवाई। और इतना बेनिफिट है कि अगर आप 60 प्लस या 40 प्लस हैं और अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हैं, तो वो आपको प्रायोरिटी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट आप बाहर के मुल्कों में जाके देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट से ज़्यादा जो है ना वो पैसों में दी जा रही है। ये पाकिस्तान पे अल्लाह की रहमत है और हुकूमतों का जो है ना बड़ा ताबन है। इसमें भी जवाब में एक मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ लोग समझ रहे हैं फ्री है तो गलत होगी। ये चीज ये क्या है? ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हमने जाके किसी बड़े अस्पताल से लगाई तो ये सही है, वो भी वही और ये भी वही, लेकिन फ्री है तो गलत है। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि फ्री का माल तो होगा ही 2 नंबर। नहीं भाई, अभी ये इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें गवर्नमेंट भी अपने तौर पे सोचती है, लोगों को भी सोचना चाहिए। तो फ्री का मतलब गलत नहीं है, फ्री का मतलब सही है। हमने भी फ्री की लगवाई है, क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? वैसे ही आजकल महंगाई बढ़ गई है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, तो लगवाते हो फ्री की लगवाएं। आप हॉस्पिटल में जाके लगवाते ना, कहते हैं अपने फलाने हॉस्पिटल से लगवाई तो सही है। अबे भाई सही नहीं होती, वो नहीं है कि हॉस्पिटल से लगी, वो भी ठीक है, लेकिन पैसे देके लगवाने से अच्छा फ्री की लग रही तो लगवा लें, वो गलत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मेजॉरिटी ये हो रहा है कि ऑफिसेज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस से जो कन्वेंस का जो इशू था वो उन्होंने सॉल्व किया। बाकायदा वो इस चीज़ के ऊपर जो है ना फोर्स कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं ताकि आप अपनी सेहत बरकरार रख सकें और किसी के लिए जो है ना वो फैलने का या फैलाने का या आप अपनी सेहत को जो है ना वो ख़राब करने का जिम्मेदार ना हो। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तमाम कंपनीज की तरफ से। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि जो ये समझते हैं कि इससे कोई नुकसान हैं तो खुदारा ऐसी चीज़ों को रोकें और ये जो अभाम है ना इन्हें सबसे पहले क्लियर करें। चाहे आप मुफ्तियान कराम से मशवरा लें, चाहे आप डॉक्टर से लें या आप अपने करीबी दोस्तों से लें जिन पे आप एतमाद करते हैं। ये जितनी भी वैक्सीन आई हैं वो आपकी भलाई के लिए हैं, आपके नुकसान के लिए नहीं है।
बहुत से लोगों को ये गुमान जाहिर होता है। शहरी का मकसद इन तमाम चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाने का मकसद जो ये था कि आवाम की बेहतरी के लिए काम हो और जो हमारे यहाँ जो गंदी मछलियाँ हैं वो बेनकाब हों। हुकूमतें अब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन मदद कर रही हैं, मगर कुछ अनासर ऐसे आ जाते हैं जो कि हर किसी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। इस पूरे वाक़े में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान के इमेज को हुआ। तो मैं एक सवाल शहरी की तरफ थ्रो कर रहा हूँ कि क्या शहरी ये स्टोरी किसी और तरीके से भी हो सकती थी, या फिर इस स्टोरी को इसी तरीके से हाईलाइट करना ज़रूरी था और लोगों को बताना ज़रूरी था कि ये आप ये जो गलत काम कर रहे हैं, पैसे दे के काम कर रहे हैं, ये अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए नुकसान कर रहे हैं। जी शहरी। अच्छा देखें जमाल भाई, मसला ये है हमारे यहाँ कि हम जब भी कोई स्टोरी करते हैं ना, तो हर इदारे की कोशिश होती है कि स्टोरी ना चले। रीज़न ये स्टोरी इस वजह से ना चलेगी जो इनकी बदनामी होगी। अगर इस स्टोरी पे भी ये करते हैं कि हम बता देते हैं तो कुछ भी नहीं होना था। क्या होना था? बात ठीक है, 2-4 लोगों को डांटा पट होती, बात दब जाती, शायद ये बात सीएम तक भी ना जाती, शायद ये बात एनसीओसी में भी ना जाती, बट ठीक है नीचे के लेवल पे बात है। बताने का मकसद ये नहीं कि जी पाकिस्तान में इमेज खराब हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और लोगों से बहुत अच्छा है। अगर आप क्राइम रेट की बात करें तो जो बाहर के ममालिक हैं जिनको लोग जाना तसव्वुर करते हैं, वहाँ भी क्राइम रेट बहुत है। एग्जैक्टली। चीज दिखाने का मकसद है बचाव, पाकिस्तान की आवाम का बचाव करना कि ये चीज गलत है तो इसको रोके। और जहां तक बात होती है इमेज की, तो मैं ऐसी कई कंट्रीज दिखा सकता हूँ कि जो है तो बड़ी नामवर कंट्रीज, लेकिन वहाँ क्राइम रेट भी ज्यादा है, वहाँ रेप रेट भी ज्यादा है, वहाँ और 10 चीजें बहुत ज्यादा है। तो भाई हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, और हमारे मुल्क की जो सबसे अच्छी चीज है कि जब भी कोई बुरी सूरत हाल होती है, जैसे अभी कोरोना आया था, तो जहाँ कुछ माफियाज ने सैनिटाइजर, मास्क, ऑस्कीमीटर बेचे, वहीं कई लोगों ने राशन बांटे, कई लोगों ने लोगों की भीड़ बांटी। अगर मैं अपने मुल्क की तारीफें करना शुरू करूंगा तो मेरे और आपके 50 सेशन भी कम पड़ जाएंगे। इस मुल्क में इतना है, यहाँ की आवाम में इतना कुछ है, कुछ परसेंट लोग हैं जो इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो हमारे दिखाने का मकसद ये होता है कि मुल्क का इमेज तो हमारे खुदा न खास्ता खराब नहीं हो सकता और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये मुल्क जो है इसकी अगर मुझसे आप बैठ के पॉजिटिव चीजें पूछा जाए तो मैं 1 लाख बता दूंगा, 1 लाख से भी ज्यादा बता दूंगा। नेगेटिव हाईलाइट करने का मकसद ये होता है कि जो कर रहे हैं वो डरे, और जिनका काम है इसको रोकने का वो एक्टिव हो जाए, वो एक्शन है। ये हमारा सिर्फ रीजन होता है दिखाने का और बताने का। फेसबुक पे देखने वाले लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अपने अपने इलाकों के नाम के साथ बता सकते हैं अगर कोई उनको प्रॉब्लम्स अभी भी फेस हो रही हैं, खासतौर पर वैक्सीन के हवाले से या इस तरह की आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो, तो हमें वो फेसबुक पर भी बता सकते हैं। हम इसको सवाल भी शामिल करेंगे आपके नाम के साथ, ताकि आपको वो जवाब भी मिल सके। दूसरी जानिब मैं ये भी देखना चाहूँगा, मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वाकई जो इस वक्त हमने बात की थी पूरे इस स्कैंडल के बारे में, क्या आपने भी इंडिविजुअली ये फेस की हैं चीज़ें? किसी भी इलाके से आपका ताल्लुक हो तो ज़रूर इस पर फेसबुक पर पूछेगा। इन द मीनवाइल मैं शहरी से ये बात करता हूँ कि शहरी इतने प्रोग्राम्स किए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, आपने बहुत बड़े करप्शन के स्कैंडल्स बेनकाब किए, और आपका एक नाम रहा है, आप पायनियर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। टारगेट जो आपका शो है, आज टीवी को ये क्रेडिट है कि टारगेट पहला शो था पूरी इंडस्ट्री में, और इसने जितना क्राइम रेट कम करने में मदद दी है और किसी शो में नहीं दी। आज बहुत से लोग इस मैदान में आ चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर शहरी जो हैं वो पायनियर हैं। और इस तरह और तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले ये काम करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि शहरी जो है बहुत से ऐसे शोज़ को हिडन रखते हैं जो मुल्क की वक़ार को मजरूह कर रहा हो। तो इसलिए ये चीज़ बहुत से लोग एलिगेशन जो लगा रहे थे उनके लिए सवाल का जवाब है। शहरी, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस वाक़े को दुनिया में थोड़ा सा नज़र इनकी मिली, मगर एक तरफ दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि साइनोवैक, पार्कवैक, साइनोफार्म, कैंसिनो, जितनी भी ये वैक्सीन हमारे यहाँ लग रही हैं, अब जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं वो बेचारे फाइजर, एस्ट्राजेनेका की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि ये जो पैसे देके जो सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं? जी देखिए, मैंने पहले भी कई जगहों पे मेंशन किया, रीजन वही है कि जी अब हम एक पेज पे नहीं आ रहे, पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, हम एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। ये चाइनीज वैक्सीन है तो वो बाहर के मुल्क में अलाउ नहीं होगी, ये वाली है तो वहाँ नहीं होगी। अब बात ये है कि ज़ाहिर है वैसे ही हमें वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से फियर है। अब होता ये है कि हमने एक दफ़ा सपोज चाइनीज वैक्सीन लगा ली और हम उतरते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यूके के, यूएसए के, और वहाँ हमें कहते हैं नहीं आपने ये वाली भी लगवानी है, तो फिर हम डर जाते हैं। हम कहते हैं यार ये भी लगवाएं वो भी लगवाएं, हेल्थ के लिए सही नहीं है क्या है। इस वजह से लोग जो ज़ाहिर जिसका कहीं ना कहीं जाने का होता है तो वो अपने तौर पे ये सोच रहा होता है कि मैं
यहाँ से ना लगवाऊं, तो पहले तो जो पूरा वर्ल्ड है ना उसको एक पेज पे आना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक पेज पे आना पड़ेगा कि नहीं जी जो वैक्सीन जहाँ की भी है ठीक है, अथेंटिक है। अभी भी ये जो मुल्कों की आपसी लड़ाई है ना ये खत्म करें। ज़ाहिर मेरे बोलने से कौन सी खत्म हो जानी है, ये आपने सवाल बोला तो बोल रहा हूँ, वो कौन सा मुझे सीरियस लेंगे। नहीं सीरियस तो लेना पड़ेगा। वो देखिए बेसिकली बात ये है कि सिर्फ इस वजह से पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, ये इंडिया में भी हो रहा होगा, बांग्लादेश में भी हो रहा होगा, सऊदीया में भी हो रहा होगा, कि जब आपने देखा कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने के लिए एस्ट्राजेनेका लगानी है, दूसरे से फाइजर लगानी है, तो पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है भाई, ये हर मुल्क में वो होती है करप्शन। और इस तरह के लोग इंडिविजुअल, ये जो लोग है ना, ये यार मैं आपको तकरीबी जहन हर जगह मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक मैंने वीडियो देखी कि वो कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगा रहा है बंदा, वो कोई बाहर का मुल्क है, और वो लाता है, वो अपना इतना शोल्डर नीचे करता है, वो इधर ऐसे करके इंजेक्ट कर देता है, तो वहाँ भी हो रही है और वहाँ भी दिखाई गई। बात सिर्फ ये है कि जब तक पूरा वर्ल्ड, मैंने जो कहा ना मुझे सीरियसली लगे, मैंने कहा कौन सा जो बाइडन मुझे सुन के कहेगा यार वो शहरी ने बोला है तो करना है, लेकिन अल्लाह करे कभी दुनिया में जो बाइडन सुने अल्लाह जरूर सुने। हाँ, हम तो अल्लाह ताला भी बिलीव करते हैं और करना भी चाहिए कि ऐसा हो जाए कि भाई सब एक पेज पे आ जाए कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप किसी भी मोड पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये फिर तो मसला हल हो सकता है। वरना हम इसी चीज में फंसे रहेंगे कि यार यहाँ लगवाएंगे फिर वहां भी लगवाएंगे, जिसने ट्रैवल करना है उसको तो मसला होता है। और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कभी ट्रैवल भी नहीं करना, जिन्होंने यहाँ से तो कोने तक जाना होता है, वो भी ढूंढते फिर होता है। अच्छा बड़े मजे की बात बताऊं, जो मैंने इंग्लैंड किया, मुझे मेरे दोस्त बोल रहे हैं यार हमें तो बनवा देते, यार हमें तो बनवा देते। तो भाई मैं इस चीज के खुद अगेंस्ट हूँ शदीद, मैं अपना ना बनवा लेता, अगर मुझे बनवाना होता मैं कहीं से ढूंढ के बनवा लेता। मैं खुद इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि वैक्सीन लगवा के सर्टिफिकेट हासिल करें, बगैर जुर्म भी एक। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे थोड़ी सी कैजुअल है ये बात, कि कुछ लोग जो है ना वो इंजेक्शन से करते हैं, इंजेक्शन फोबिया होता है जिनको, वो क्या करते हैं कि आप कभी भी वो कहीं भी अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर, मेरी फैमिली से दरखास्त है कि वो कमेंट ना करें इसके ऊपर, इस वाले वाक़े पे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं बहुत डरता था इस पर। तो वो लोग भी शायद, मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने भी जो है ना वो इंजेक्शन से डर, हाँ यस अगर जी हाँ इंजेक्शन से जिन्हें वो डर लगता है ना, सीरियसली इतनी बारीक निडल है, पता भी नहीं चल रहा। जब मुझे उसने इंजेक्ट किया मैंने बोला हो गया, मेरा हाँ, तो ये वो वाली नहीं है, वो मोटी वाली मैं बता रहा हूँ, आप लगवाएं यही हल है। कुछ भी नहीं, आंखें बंद करें, एक दफा सांस ऊपर करें नीचे में, फिर बोलते हैं एक दफा ऊपर करें और इतने देर में आप फारिग हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो जमाल भाई आप तो ना डरे यार, मतलब नहीं नहीं, अच्छा वो मुझे नहीं पता था उस वक्त तक कि इतनी आसानी कैसा लगा वैसे आपको? पता भी चला विदिन अ सेकंड, उसमें का यूं देखें उसने हल्की सी हुई और हुई होने के बाद जो है वो लग गई है। खैर वो लग भी गई और मैंने सेल्फी नहीं ली, लोग तो सेल्फी लेना शुरू हो जाते हैं। नहीं लेते ना, आप लेते नहीं, देखें इससे पता लगता है, लोगों को अवेयरनेस देनी होती है भाई हम भी लगवा रहे हैं। अब देखिए बात वही है ना कि जब हम बोल रहे हैं तो अगला क्या, आपने लगवाई है, तो मैं तो सोचा वीडियो डालता हूँ भाई लगवाई भी है, देख ले लगवाई भी है। आपकी मैंने वीडियो देखी थी जो आपने सेल्फी लगवाई थी, वो सेल्फी ली थी और वैक्सीन लगवाते हुए वो पूरी एक पिक्चर भी आपने शेयर, मैंने इसी वजह से की थी कि भाई लोग देख लें कि हम सब लगवा रहे हैं। कम से कम लोगों को जो है ना वो चले, ये रगबत देता है कि आप सेल्फी लें और लोगों को बताएं ताकि आपके लोग भी समझें। और इतने बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटीज ने लगाए यार, अगर कुछ हो रहा होता तो उनको अपनी जान प्यारी नहीं है, इतना पैसा उन्होंने बना लिया है, तो वो तो बेचारे ज्यादा परेशान रहते हैं, इतना करोड़ों रुपया बनाया है और सबने सेल्फी ली है, तो इसका मतलब कुछ है ना बेहतर। अगर होता तो वो भी नहीं लगवा दे, अरे उन्होंने ज्यादा बनाया आपसे, ये तो आप कह सकते हैं। अच्छा एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पे आया है, उन्होंने पूछा है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से अब जो पैरामीटर्स लिए गए हैं हुकूमतों की तरफ से, तो क्या ऐसा है कि अभी दोबारा ये बनना शुरू हो गए हैं या इनके ऊपर बहुत ज्यादा रोक टोक हो गई है? पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। देखिए वही वाली बात है ना कि हुकूमत ने अब थोड़ा एक्शन लिया है, तो जाहिर इस तरह का खुला नहीं हो सकता। अब ये है कि पॉसिबिलिटीज होंगी, जो करप्शन करने वाले हैं ना वो रास्ते निकालेगा, आपका काम है उन रास्तों को रोकना। जिसने करप्शन करनी है वो तो करेगा, आप तो उसको नहीं रोक सकते। लेकिन आपने एक जरिया आपने अपने नाम रख देंगे, कहीं पे भी कोई करप्शन नजर आए आप आइडेंटिफाई करें और अपना बेनिफिट लें। ये नाम देगा कौन? जो मतलब आप देंगे, मैं देंगे। और भाई आप ये बात आप कह रहे हैं, लोग लाइन लगा देंगे, वैसे ही पैसे देना मसला हो जाता है। ये हुकूमत को देना चाहिए, आपको नहीं, हुकूमत की तरफ से। मेरे हम कहां से देंगे? ये एक बहुत अच्छा मकसद है। कोरोना की वबा खत्म होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, जो रोजगार है वो खुलेगा, लॉकडाउन जो हमारे पास इम्पोज है वो ओपन हो जाएंगे और मसलों से निकलेंगे। अगर किसी अच्छे काम के लिए ये स्टेप लिया जाए, मेरी तो रिक्वेस्ट होगी इस पूरे प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस सेशन के थ्रू
कि हुकूमत जो है इस तरीके का कोई अरेंजमेंट करे, क्योंकि हुकूमत ने बहुत सारे अच्छे काम किए तो ये काम भी कर सकती है। और इससे मेरा ख्याल है जो थिंक टैंक्स हैं हमारे वो इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। क्यों ऐसा है ही देखिए चीजें बहुत हैं, करने को बहुत कुछ करा जा सकता है। अब बात वही है कितनी विल है, कितना दिल है। मैं किसी की नियत पे तो शक नहीं कर सकता कि यार इसकी विल नहीं है, करना नहीं चाह रहा, लेकिन रिजल्ट सामने आएंगे तो डेफिनेटली हमें भी बहुत खुशी होगी। और हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर हमारे शो के बाद 1%, मैं 100% बात नहीं करता, 1% भी अगर तब्दीली आती है ना तो मेरे शो का मकसद पूरा हो गया। मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रहा, 1% की उम्मीद पे बैठता हूँ मैं। और इंशाल्लाह इस तरह चलता रहेगा, चेंजेस आ जाएंगी, गालियाँ पड़ती रहेंगी, लोग गालियाँ भी देते रहेंगे और बुरा बुरा भी कहते रहेंगे, क्रिटिसाइज भी करते रहेंगे। और अब शायद, अब पहले बहुत बुरा लगता था ना अपने बारे में गाली सुन के, अब शायद आदत होती जा रही है। असल में लोगों की फ्रस्ट्रेशन की वजह से शायद ये गाली आती होगी। यार फ्रस्ट्रेशन नहीं समझ आती। अच्छा ये पता है क्या है जवाब भाई, इसमें एक तो जिसको पकड़ते हैं उसकी ज़ाहिर फैमिली फ्रेंड्स वो तो भर भर के रखते हैं गालियाँ में, और दूसरा ये होता है कि लोगों में ना अब नेगेटिविटी बहुत आ गई है यार, हमने नेगेटिव चीज करना है। अब आप ये बताएं ना कि एक जगह हम पुलिस को दिखा रहे हैं कि भाई ये होटल बंद करा रहे हैं और खुद बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, गलत है ना। रूल्स सबके लिए, मैं तो बात नहीं कर रहा पैसे दे रहे नहीं दे रहे या सो रहे हैं, तो उस पर भी लोग लिख रहे हैं, उस पर भी लोग आ रहे हैं, तो ये तो चलता रहेगा, ये चीज नहीं रुक सकती। मैं उन लोगों को भी, तमाम जो मेरे दोस्त इस तरह के काम कर रहे होते हैं, कि यार नेगेटिव चीज को भी ना अब आप सी पॉजिटिव लें, बोले हाँ लोग डिस्कस कर रहे हैं, चल कैच को, अदरवाइज कोई चीज नहीं है ना। आप क्या उस पर अगर आप उसको लेके बैठ जाएंगे ना तो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छा बड़े बड़े लोगों के साथ ये होता है। शरीफ मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये बताइएगा कि जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो इसका प्रोसेस क्या था? मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मर था उसने जो आपको रेट करने के लिए कहा या आपने इन्फॉर्मेशन जो दी, तो फिर उसका आपका प्रोसेस क्या हुआ? देखिए जब इन्फॉर्मर के पास इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन आई ना, तो हमें, क्योंकि ये केस कितना बड़ा था कि हमें इसको हर तरफ से पैक करना था, ये नहीं था कि बस चीज़ आगे पकड़ लें। तो हमने पहले उस लड़के को नहीं पकड़ा, हमने वेट किया, हमने कहा इसको सर्टिफिकेट लाने दो। हम ये समझ रहे थे कि हमें जाली स्लिप्स दे रहा है कि वो एक 420 का केस कर रहा है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। फिर हमने उसको निम्स की साइड पे आने का वेट किया, जब वो निम्स की साइड पर आ गया फिर हमने नादरा का आने का वेट किया, फिर हमने उनके सिस्टम, मतलब इसको पूरा हमने, देखे मैं आपको एक बात बताऊं, लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे जो खबर आती है ना, जो कोई भी वीडियो बना के डालता है वो ऑथेंटिक इस वजह से नहीं होती कि आपको नहीं पता। अब मैं और जमाल भाई बात कर रहे हैं, मैंने जमाल भाई को भी गाली बगी, धक्का दिया, और जमाल भाई ने जैसे ही उस पर हाथ उठाया तो किसी ने वीडियो बना ली, ठीक है, या मैंने वाइस वर्सा कर लिया, तो जब ओ शहरी देखे मार रहा है, एक आदमी पर तशद्दुद कर रहा है, अभी उसने मुझे गाली बगी वो कोई नहीं दिखा रहा। हम अगर कोई शो करते हैं तो हमें, आप आके हमसे सवाल कर सकते हो कि यार आपने ये चीज चलाई है तो आप इस पे बात करें। हमें एक एक एंगल देखना पड़ता है, दूसरे का मौक़िफ़ लेना पड़ता है, सारे सबूतों के साथ, स्पाई वीडियो के साथ, हर चीज के बाद हम एक 30-32 मिनट का प्रोग्राम एयर करते हैं विद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीडिया पे क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है, बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे अच्छी हो रही है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत ज्यादा लगती है कि जो पीछे कमेंट्री कर रहा है ना, जो उसकी मर्जी दिल में आ रहा है बोल रहा है, ये देखें जी ये आगे पब्लिक को तंग कर रहे थे, ओ भाई पहले तस्दीक तो कर लो। मैं अभी आपको गारंटी दे सकता हूं, मैंने इस पे शो किया था कि वजह क्या है, हम मोबाइल निकाल के खड़े होते हैं, हम मदद करने से ज्यादा ना किसी की बाइक स्लिप होती है, अब मोबाइल निकालने को तरजीह देते हैं। ये हमारा लेवल आ गया, हर चीज सोशल मीडिया पर डालनी, हर चीज। इस देखिए हम कुछ प्रोग्राम ऐसे करते हैं जिसमें हम लोगों के चेहरे ब्लर कर देते हैं, ठीक है उसने क्राइम किया बट उसका पूरा कैरियर स्टेक पे नहीं लगाना भाई। क्या होता है, कहीं भी रेड पड़ी अब वो पूरा उसका चेहरा चलाना शुरू कर दिया, यार उसके क्राइम की नौइयत इतनी थी, आपने उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी, तो ये आपकी ये। तो सोशल मीडिया पे मुझे इस चीज से बड़ा इतराज होता है, आप कोई चीज है दिखाएं लेकिन तहकीक के साथ। अब सोशल मीडिया पे पकड़े तो इसको पकड़े जाके, अब आप बात करते हैं साइबर क्राइम की, साइबर क्राइम में शिकायत करें तो शायद हमारी तो सुन लेंगे, काम आदमी तो रुल जाएगा। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि जो भी खबर डाले, जो भी कोई डाले, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो लोग बोल देंगे कि मुफ्ती बन रहा है, लामा बन रहा है, लेकिन अगर आप एक गलत वीडियो पे, मतलब किसी के बारे में वीडियो डाली, आपको उसका नहीं पता, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, आप बोतान लगा रहे हैं, गुनाह के जमाने में आ रहे हैं, जिससे जाए पूछना पूछो, लेकिन इस बात को लोग इस तरह ले लेंगे यार बेटा बाप पता नहीं क्या क्या करता होगा, हमारे यहाँ तो जज फॉरन करने लगते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा रोके, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे सबके लिए, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी है। तो इस चीज को जितना रोका जाए कि भाई बिला वजह की चीज ना दिखाई जाए, जो रियलिटी हो आप दिखाएं, आपको कोई नहीं रोका। बिल्कुल। वैसे मीडिया, आपने इस प्रोग्राम के बाद मीडिया के हलकों में जितने भी आपके जानने वाले हैं, उस पे उन्होंने क्या स्टांस दिया, क्या उनका जो कह लें कि आप उनका क्या ख्याल था इस बारे में कि आपने ये प्रोग्राम अच्छा किया, बुरा? नहीं वो तो बड़ा
वो तो सब लगे हैं। आपने एक और टीवी चैनल है उसने भी स्ट्रिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की पर हुआ नहीं, उन्होंने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चलाई है हमारे प्रोग्राम के बाद और सब उसमें कर रहे थे कि बुरे का सवाल नहीं पैदा होगा। मैं इस चीज को बुरा नहीं इस वजह से कहूंगा। बुरा क्या, एक चीज हो रही है होने दें, बुराई फैल रही है फैलने दें, लोग मर रहे हैं मरने दें, वो ठीक है या मेरा बता देना ठीक है। मैं अगर एक चीज दिखा रहा हूं, मेरी नियत ये है कि भाई इसको रोको। मुझे पता है कि मैं चीख के थक जाऊंगा ना, मैं अपना सर भी फाड़ लूंगा ना तो कोई इसको सीरियस नहीं लेगा। हाँ बोल रहा है, जब तक मेरे पास सबूत नहीं होंगे, मेरे पास एक एक एविडेंस नहीं होगा। अगर आप इस शो को वैसे रोकते तो आप पे छूटते दूसरा इल्जाम ये लगता है पैसे ले लिए। भाई हम जो काम कर रहे होते ना, यकीन माने हमें लोग बहुत सी जगहों में ऐसा भी होता है जहां बहुत लोग पसंद करते हैं वहां कुछ लोग नफरत भी करते हैं। उनको बताना चाहता हूँ भाई आपकी नफरत जो है ना ये बिला वजह की, ये बिला वजह की नफरत। अब यकीन माने कितनी टेंशन होती है। मकसद नियत देखे, मेरी नियत मैं जानता हूँ ना, आप मेरी नियत तो नहीं जान सकते ना। आप मेरी नियत पे नहीं ये तो खुद ऐसा है, ये फलाना है, ढिमकाना है, ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम गलत कर दो, सवाल भी पैदा नहीं होगा जवाब, भाई गलत तो है ही नहीं और जो है वो बिल्कुल ठीक है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। ये मेरी आवाम के लिए मसला है और जहाँ आवाम के लिए मसला है वहां तो मैं आवाज उठाऊंगा। इल्जाम लगाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फेडरल हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमतों ने भी बड़े मेजर इकदाम किए, बड़े मेजर स्टेप्स लिए इसके हवाले से। खास तौर पे इन तमाम चीज़ों के लिए जो गंदी मछलियाँ हैं इनको रोकने के लिए बड़े अच्छे स्टांस लिए। साथ साथ उन्होंने उन लोगों के लिए भी जो है वो कहा है कि जो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मसाइल हैं तो उनको भी जो है उन्होंने इंकरेज किया है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम उनके लिए इंसेंटिवाइज कराना चाहें या कुछ इनिशिएट कराना चाहें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे सिटीजन पोर्टल है वहाँ पर कुछ एक ऑप्शन वहाँ पे जनरेट हो जाए और वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, शहरी काम कर रहे हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं कि जो माशरे में बुराइयाँ उनको बेनकाब करते हैं ताकि माशरे से बुराइयाँ ख़त्म हो और आवाम की बेहतरी के लिए काम। यहाँ पर एक सोशल मीडिया पे एक सवाल आया है कि हमने सुना है कि ये जो वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई है। इस हवाले से भी बड़ी रूमर्स थी और कहा ये भी कुछ नहीं, ये भी कहा कि जी ये वैक्सीन ख़राब थी इस वजह से हो गई और ये फिर एक बार वही साइकिल चलना शुरू हो गया है कि देखा हमने तो कहा था कि वैक्सीन में कुछ मसला। तो पहले तो ये बताएं, एक सवाल ये है कि वैक्सीन क्या वाकई ख़त्म हो गई है या टेम्परेरी जो है होल्ड है, वो आज रात से मेरा ख्याल है कि उसकी खुलने की कोई वो है। देखिए खत्म हो सकती है, खत्म होने वाली चीज़ है। घर में आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, वैक्सीन भी खत्म हुई होगी। हमारे यहाँ ना अभी ये सवाल मुझे दिमाग में बता रहे हैं ना, बड़ा मुझे अफसोस होता है यार। आपको किसने बताया है कि वो वैक्सीन जो है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा जिसने सवाल लिखा है, जो भी ये बात कर रहा है कि वैक्सीन खराब है, मतलब कोई सबूत कोई वो क्यों फैला रहे हो यार? क्या मिलता है भाई ये चीजें फैला के? कसम से मुझे समझ नहीं आता कि लोगों के अंदर एक खौफ डाल के मिलता क्या है कि जी वैक्सीन खराब है। तो भाई तुम्हें पता है, तुमने अपनी आंखों से देखा है, पता है नहीं बोलेंगे वैक्सीन देखिए खत्म हो सकती है, खत्म तो कुछ भी होता है, मोबाइल में बैलेंस भी खत्म हो जाता है। खत्म होने का कोई मसला नहीं, आ जाएगी दोबारा लगेगी, लगवाएं, बार बार कह रहा हूँ लगवाएं। लेकिन ये जो बात है ना कि वो वाली खराब थी अब नई सही आएगी, आप यकीन माने जो बंदा ये बात कर रहा होगा ना उसको ये नहीं पता होगा मेरे मोहल्ले में थाना कौन सा लगता है। लेकिन बस ये है कि मैं बैठा हूँ, वो कोई बड़े बात नहीं। जब मैं कभी नाई की दुकान पे, वैसे अब तो आजकल कटिंग नहीं करवा रहा, नाई की दुकान पे बैठता था ना तो मुझे 2-4 तजिया निकाल मिलते थे, 2-4 क्रिकेट के एमसीबी इसके पीसीबी के वो मिल जाते थे चेयरमैन। नहीं हफीज को खिला के गलती किया, इसको लो, उससे पूछो तुमने क्रिकेट खेली है? नहीं। ये पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई है ना गलत है। देखिए ये चौबारे की सियासत है, आप इसको नहीं रोक सकते। अगर ये नहीं होगी भाई तो फिर तो आप जमाल भाई, अब एक ऐसे बंदे की बात सुनकर, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक रिसर्च की थी कि पाकिस्तान में हर कोई डॉक्टर है, आप एक काम करें तजुर्बा कर ले, बाहर जाए, भले मेरे हाथ पे चोट लगी है तो अगर कोई आपके पास खड़ा होगा ना बोलेगा इस पे रोटी बांध लो या इस पे ये कर लो। हम सबके पास अपने वो कहते हैं ना रेमेडीज हैं, तो रेमेडीज की खैर है, लेकिन ये बातें लोगों के अंदर खौफ डालना कि भाई पहली वैक्सीन खराब थी, अब मैंने भी लगवाई है, अब मैं डर जाऊं, अब मुझे रात को नींद नहीं आ रही, मेरे मैदे में वैसे दर्द रहता है बचपन से, मैं स्पाइसेस बहुत खाता हूं, अब मैं कहूं ये इस वजह से हो रहा है। ये एक बड़ा गेम हो जाता है बंदे के साथ, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है क्योंकि आप जैसा सोचो ना आपको वैसा फील होने लगता है। exactly. अभी और आप सोच रहे हैं 2 घंटे बाद मर जाएंगे ना तो हमारी हालत खराब होगी। Definitely. तो ये चीजें लोगों के जहन से निकालें यार, ये हाथ जुड़े हुए भाई, सीएम साहब ने भी जोड़े थे, मैं भी जोड़ रहा हूँ, सिर्फ ये रिवर्स फैलाना बंद करें यार। जब तक नहीं बताना, नहीं बोले, आपके साथ हुआ है, आपने देखा है, नहीं पहली गलती खराब थी, अच्छा चलो खराब थी, खैर हमने लगा ली ना, खैर नई जो आएगी ना सही होगी वो लगवा लीजिए।
ये तो बिल्कुल सही बात है कि शहरी के जो भी आ रही है, क्योंकि देखें ये स्टॉक्स के ऊपर होता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीन लगवाने के लिए जा रही है, मगर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के लिए राजी नहीं है, और वही जो तादाद है ना वो सबसे ज़्यादा नुकसान का बाइस बनने का खतरा है। जो हमारे यहाँ जो लहर आई, जो आपने देखा कि इंडिया में क्या हाल हुआ, वहाँ पे किस तरीके की सूरत हाल वहाँ पे हुई, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, उनके जो हिंदूज के जो स्नान मतलब जो शमशान घाट थे उनमें जगहें नहीं थी, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आई। इनफैक्ट वो जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी, तो वो गंगा और इन सब में वो काम मतलब वो इतना मैस हो गया। पाकिस्तान किसी भी तौर पर इस तरह की चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो सकता, और आवाम बहुत बेहतर है, हुकूमतों ने बहुत अच्छा काम किया है। खुदा का वो छोटा सा जो 1% का जो वो है ना ब्रैकेट, वो भी जाए और उसको लगवाए, ताकि ये पूरा मामला खत्म हो जाए। पाकिस्तान जो है वो कोरोना फ्री मुल्क, पूरी दुनिया लग रहे हो यार, इंशाअल्लाह। हर मुसलमान जो मुसलमान नहीं है वो भी हों, हमारी तो इंडिया के लिए भी दुआ है, हर मुल्क के लिए दुआ है, अल्लाह ताला सबको जो है इस परेशानी से निकाले। तो खुदारा जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, भैया दुआ तो ये करूँगा करप्शन आप में से खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो रही इस मामले में ना करो। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, मेरे कहने से लोग थोड़ी जाएंगे। कोई एक आखिरी बात जो आप आवाम को बता सकें कि क्या करना चाहिए आगे, पॉजिटिविटी क्या होनी चाहिए? देखिए लोगों को, बहुत से लोग जो है ये सवाल करते हैं कि लास्ट में जी आप बताएं आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तो हम सबको बताएं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ब्रश कर देते सीधा सीधा टाइट। अब ये है कि अब ये क्या कहते हैं कि आवाम के लिए क्या बेहतर है। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात ये है कि मैंने एक बात करी, अब कोई मुझसे कहता है ना आप मशवरा दे दो, मैं सोचता हूँ यार मैं क्या मशवरा दूँ। लेकिन एक हकीकत जो मैंने नोटिस की है, जो सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है ह्यूमर्स। हम अफवाहें फैला रहे हैं, शायद हम इसको मजाक ले रहे हैं, चाहे हम इसको सीरियस नहीं ले रहे, हम ये सोच रहे हैं कि ठीक है हमारे फैलाने से क्या होता नहीं। आपकी एक फैली हुई चीज़ से अगर 2 लोग भी नुकसान दे हो रहे हैं ना, उसका गुनाह आपको मिलेगा। खुदा का वास्ता, पुरानी वैक्सीन खराब थी, नई सही आ रही है, वैक्सीन लगवा के ये बीमारी हो रही है, ये फैलाना बंद करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर आपका दुश्मन तो नहीं है ना, उसको मतलब हम ये कहते हैं इसको भी पैसे मिलोगे, सब पे शक करो यार, तो फिर कैसे मसला खत्म होगा। तो इस चीज़ को फैलाना बंद करें, वैक्सीन लगवाएं, लगवा के सर्टिफिकेट हासिल करें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो चीज़ हमने हाईलाइट की है उसके ऊपर सख्ती से एक्शन ले, इसको चेक करें ताकि ये मसला खत्म। जिन लोगों ने आज का पेज लाइक नहीं किया इसे लाइक करें, फॉलो करें, हमारा ट्विटर भी जो है वो लाइक करें। थोड़ी देर में ही आपके पास लिंक भी आ रहा होगा इस पोस्ट में, और ट्विटर स्पेसेस के ऊपर हम PSLs के ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। उनकी जो है वो डॉक्टर नुमान न्याज होते हैं हमारे साथ, और बहुत सारे वेल नोन स्पीकर्स होते हैं हमारे साथ जिनसे हम बड़ी सहरासन गुफ्तगू करते हैं। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि आप सब अपने अहाते के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए तंबीह करेंगे और उनको फोर्स करेंगे अपनी अपनी कैपेसिटीज़ में। देखते रहिएगा आज डिजिटल। शुक्रिया।